था। परिवार के मुखिया मिट्ठूलाल थे, जिनके 3 बेटे थे, अमित, राजू और रोहन। मिट्ठूलाल की पत्नी कविता देवी परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। अमित की पत्नी का नाम अन्नू था, राजू की पत्नी का नाम पूजा और रोहन की पत्नी का नाम प्रीति था। अन्नू बहुत सीधी सादी और सबकी सेवा करने वाली बहू थी, लेकिन पूजा स्वभाव से तेज और गुस्सैल थी। एक दिन कविता देवी किचन में काम कर रही थी, तभी पूजा वहाँ आई और चिल्लाते हुए बोली, सासू माँ ये क्या तरीका है, आपने सब्जी में नमक कम डाला है, आपसे एक काम भी सही से नहीं होता। कविता देवी ने विनम्रता से कहा, बेटी अगर नमक कम है तो मैं अभी और डाल देती हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। पूजा ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, आप हर बार ऐसा ही करती है, आपके काम से मैं तंग आ चुकी हूँ। इतने में अन्नू वहाँ आ गई। उसने देखा कि सासू माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने पूजा से कहा, पूजा सासू माँ इतनी मेहनत करती है, थोड़ा सब्र से काम लो, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। पूजा ने अन्नू को घूरते हुए कहा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। कविता देवी ने अन्नू को शांत रहने का इशारा किया और बोली, अन्नू तुम अपने काम पर ध्यान दो, पूजा मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि कोई गलती ना हो। समय बीतता गया और पूजा का व्यवहार और भी कठोर होता गया। वह कविता देवी को हर छोटी छोटी बात पे ताने मारती और चिल्लाती। एक दिन जब कविता देवी बुखार में तप रही थी, पूजा ने उनसे काम करने को कहा। कविता देवी ने कमजोरी के कारण मना कर दिया। पूजा ने गुस्से में कहा, अगर आपसे काम नहीं होता तो इस घर में रहना छोड़ दीजिए, यहाँ सबको अपने हिस्से का काम करना होता है। कविता देवी की आंखों में से आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी अमित और राजू घर आए। उन्होंने माँ की हालत देखी और पूजा से पूछा, क्या हो रहा है यहाँ। पूजा ने ताने मारते हुए कहा, आपकी माँ को कुछ नहीं आता हुआ है, बस काम नहीं करना चाहती। अमित ने कड़ी आवाज से कहा, पूजा तुम हद पार कर रही हो, माँ बीमार है और तुम उनसे काम करवा रही हो। राजू ने भी कहा, पूजा तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, माँ ने तुम्हें पाला है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। पूजा चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके मन में कोई बदलाव नहीं आया। कविता देवी ने बच्चों को शांत कराते कहा, बेटा झगड़ा मत करो, मैं ठीक हूँ। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी पूजा का आयोजन हुआ। सभी गांव वाले और रिश्तेदार आए। पूजा के बाद गांव के बुजुर्गों ने कविता देवी से कहा, आपके परिवार में सब कुछ ठीक है ना, पूजा का व्यवहार कैसा है। कविता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अन्नू जो पास ही खड़ी थी, कविता देवी के शालीनता को देखकर भावुक हुई। उसने सभी से कहा, सासू माँ से त्याग किया है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। इस पर गांव के बुजुर्गों ने पूजा को बुलाया और उसे सिखाया कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, पूजा तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कविता देवी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से वह उन्हें सम्मान देगी और उनका ख्याल रखेगी। कविता देवी ने माफ़ करते हुए कहा, बेटी इंसान से गलतियाँ होती है, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी प्रकार पूजा का व्यवहार बदल गया और परिवार में फिर से सुख शांति लौट आई। कविता देवी का त्याग और सहनशीलता सबके लिए एक मिसाल बन गई और उनके इस परिवार ने एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहना सीख लिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक